नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 2025 जून का महीना तुला राशि के लिए कैसा जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना ग्रहों के गोचर से किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार का रहेगा। तुला राशि के जातकों के करियर, आजीविका, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय के लिए जून के महीने में किस तरह की ग्रह स्थितियां हैं, धन से संबंधित किस तरह के योग बने हुए हैं ग्रहों के गोचर से, जातक के दाम्पत्य जीवन, उसका प्रेम संबंध, उसका निजी जीवन किस प्रकार का रहेगा और भी अन्य कई तरह की स्थितियों और परिस्थितियों का विचार जून के महीने में किस तरह का रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के जातकों के करियर, आजीविका, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले देखिए 2 अप्रैल 2025 से धनेश सप्तमेश मंगल दशम केंद्र आजीविका के स्थान में नीचस्थ गोचर कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि मंगल धनेश और सप्तमेश होकर आपके करियर के स्थान में, दशम स्थान में नीचस्थ गोचर कर रहा है 2 अप्रैल से लगभग 2 महीने। आपकी तुला राशि है, आपका जन्म तुला राशि में हुआ था और तुला राशि से दशमस्थ उच्च स्थान आजीविका के स्थान में मंगल का गोचर नीचस्थ लाभेश सूर्य का 14 मई से अष्टमस्थ अशुभ गोचर, भाग्येश बुध का अष्टमस्थ गोचर होने से इस तरह की कई ग्रह स्थितियां जातक के आजीविका के दृष्टिकोण से, कारोबार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से पिछले कई दिनों से खराब बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप जातक को अपनी आजीविका, नौकरी, कार्य, व्यवसाय में कष्ट, कमी, विघ्न, बाधा का जातक सामना कर रहा है। अपनी पूरी मेहनत और श्रम से किए गए कार्यों में भी जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। रोजगार के मार्ग में कमजोरी बनी हुई है। जातक के कारोबार की, व्यवसाय की उन्नति बाधित है, रुकी हुई है। जातक के कारोबार में, व्यवसाय में, नौकरी में कई तरीके के विघ्न, बाधाएं और परेशानियां बनी हुई हैं और जातक अपनी आजीविका से पर्याप्त संतोषजनक धन की प्राप्ति भी नहीं कर पा रहा है। जातकों को बार बार बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां मंगल के नीचस्थ गोचर और सूर्य और बुध के, चूंकि बुध भाग्येश है और सूर्य लाभेश, आय और आमदनी का कारक ग्रह है, तो इस तरह की ग्रह स्थितियों से जातक को आजीविका के क्षेत्र में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह स्थिति 6 जून 2025 तक ही रहेगी। उसके बाद मंगल 6 जून 2025 को एकादश भाव, लाभ स्थान, उपचय स्थान, आय और आमदनी के स्थान में धनेश और सप्तमेश होकर, अर्थात आपके धन का स्वामी होकर और आपके रोजगार का स्वामी होकर लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, जहां उसकी युति केतु के साथ होगी। दो दो पाप ग्रहों का गोचर एकादश स्थान में जातकों को अचानक से आय और आमदनी में वृद्धि प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 6 जून 2025 से मंगल का एकादश स्थान में गोचर जातक अपने रोजगार से बहुत धन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि रोजगार स्थान का स्वामी होकर मंगल लाभ स्थान में गोचर करेगा। तो दैनिक रोजगार से, दिन प्रतिदिन का जो कार्य है, जो दैनिक आय है, उसमें जातक की आय और आमदनी में भारी वृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जातक कि जो आजीविका, कार्य, व्यवसाय और नौकरी में जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, जो परेशानियां बनी हुई हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगी 6 जून से और जातक का कारोबार, व्यवसाय और आजीविका का क्षेत्र पुनः ढर्रे पर आ जाएगा और दशम स्थान की सुखद स्थिति पुनः बहाल होगी। जातक सुखपूर्वक अपनी आजीविका के कार्य क्षेत्र में लगेंगे। मंगल लाभ स्थान से चतुर्थ दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है।
जिससे धन एवं कुटुंब स्थान में जातक को धन की संग्रह शक्ति मिलेगी। धन स्थान पर धनेश मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि जातक के धन का संग्रह कराएगी। जातक के पास उसका धन रुकने लगेगा। जातक के धन का कोष बढ़ेगा। धन की स्थितियां मजबूत होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ साथ जातक धन संबंधी उत्तम लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि धनेश लाभ स्थान में गोचर करेगा तो धन से संबंधित जातक को अच्छा लाभ प्राप्त होगा 6 जून से। धन संपदा की वृद्धि मंगल निश्चित रूप से प्रदान करेगा 6 जून के बाद। धन से संबंधित इच्छाएं, मनोकामनाएं जातक की पूरी होंगी, क्योंकि मनोकामना और पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का स्थान एकादश स्थान है और गर्म ग्रह, पाप ग्रह एकादश स्थान में शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसलिए जातक की धन से संबंधित इच्छाएं, मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी करेगा। जातक कई स्रोतों से धन अर्जित करेगा। अचानक धन का लाभ होगा, क्योंकि केतु के साथ धनेश मंगल की एकादश स्थान में युति अचानक धन का लाभ प्रदान करेगी। आय और आमदनी में आकस्मिक वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं जातक के दाम्पत्य जीवन की। देखिए, जहां मंगल धनेश होकर दशमस्थ नीचस्थ गोचर कर रहा है, वहीं मंगल दाम्पत्य जीवन का भी स्वामी है। सप्तमेश मंगल का दशमस्थ नीचस्थ गोचर होने से जातक अपने दाम्पत्य जीवन में 2 अप्रैल 2025 से अशांति महसूस कर रहा है। जातक के दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में अशांति की स्थितियां बनी हुई हैं। दाम्पत्य जीवन क्लेश युक्त बना हुआ है, क्योंकि मंगल नीचस्थ गोचर कर रहा है। यह स्थिति 6 जून तक रहेगी। 6 जून को मंगल का एकादश भाव में प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में और जातक के प्रेम संबंधों में पुनः स्नेह, तालमेल, सामंजस्य और सुख बहाल हो जाए। जीवन साथी या प्रेमी से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तमेश लाभ स्थान में होगा तो स्त्री की दृष्टि से पुरुष या प्रेमी से लाभ, और पुरुष की दृष्टि से पत्नी या प्रेमिका से लाभ, ससुराल से लाभ की स्थितियां भी होंगी। पंचमेश शनि पर सप्तमेश मंगल की अष्टम दृष्टि जून के महीने में जातक के प्रणय संबंधों का निर्माण करेगी। चूंकि पंचम स्थान से धनेश लाभ स्थान से धनेश मंगल की पंचम स्थान पर और पंचमेश शनि पर दृष्टि जातक को जुए, सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार से निश्चित रूप से अच्छा धन प्रदान करेगी। पंचमेश शनि का 6ठे भाव में गोचर, अब चूंकि शनि यहां सुखेश और त्रिकोणेश पंचम स्थान का अधिपति होकर 6ठे स्थान से 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहा है, तो जून के महीने में शनि का पंचमेश और सुखेश होकर 6ठे भाव में गोचर होने से जीवन में कुछ मानसिक सुख शांति की कमी हो सकती है। घरेलू जीवन में अशांति के कारण बनेंगे। मकान आदि, वाहन आदि से संबंधित कुछ झंझट का भी योग बन सकता है, क्योंकि चतुर्थेश 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो भूमि, प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति से संबंधित किसी तरह का विवाद, मुकदमा इत्यादि होने की संभावना रहेगी। 31 मई 2025 से सप्तम स्थान में शुक्र के प्रवेश होने से और लग्न पर लगने शुक्र की दृष्टि होने से जातक जून के महीने में अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। 14 मई 2025 से भाग्य भाव में गुरु का गोचर होने से जातक साहस और परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि पाएंगे, क्योंकि पराक्रमेश गुरु भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से जातक की भाग्य वृद्धि करेगा। 6 जून को बुध का भाग्य भाव में स्वराशित प्रवेश और बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में युति होने से जातक भाग्य की शक्ति पाएंगे, भाग्य में उन्नति और भाग्योदय की स्थितियां भी देखेंगे। जातक को भाग्योदय के अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। जातक का भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव में भाग्येश बुध का गोचर होने से और तृतीयेश पराक्रमेश नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु के साथ युति होने से
दो दो शुभ ग्रह जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य भाव निश्चित रूप से काफी बलवान होगा, जातक भाग्यशाली होगा इस कालखंड में, और भारी स्थानों के संबंध से विवेक शक्ति से जातक भाग्य की उन्नति का मार्ग पाएंगे, क्योंकि बुध व्ययश होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो बाहरी स्थानों के संबंध से जातक किसी न किसी रूप में अपने भाग्य में उन्नति प्राप्त करेगा, बाहर से सहयोग मिलेगा जिससे जातक की भाग्य वृद्धि होगी, और खर्चा विशेष रहेगा क्योंकि खर्चेश बुध भाग्य स्थान में नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ गोचर करेगा तो धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ, मांगलिक उत्सव या मांगलिक आयोजनों में जातक अपने धन का व्यय कर सकता है। साहस में वृद्धि होगी, भाई बहन की उत्तम शक्ति प्राप्त करेंगे। लाभेश सूर्य का नवम भाव में, नवम स्थान 15 जून से गोचर, जातक की भाग्य शक्ति से धन का उत्तम लाभ पाएंगे। लाभेश सूर्य नवम स्थान में 15 जून से प्रवेश करेगा, जहां उसकी नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध और गुरु के साथ युति होगी तो निश्चित रूप से जातक भाग्य की शक्ति से अच्छी आय, आमदनी और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। ईश्वर में बड़ा विश्वास रखेंगे, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पर जातक का भरोसा बरकरार रहेगा। 22 जून को बुध दशम स्थान में प्रवेश करेगा कर्क राशि में। भाग्येश का दशम केंद्र अजीत का नौकरी, कारोबार और व्यवसाय में गोचर 22 जून से 30 जून तक रहेगा, जिससे जातक की भाग्य शक्ति से जातक को अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। कारोबार व्यवसाय में जातक को अच्छी सफलता 22 जून के बाद भी मिलती दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना 6 जून से 30 जून तक काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। सभी प्रकार की सुखद स्थितियां जातक के जीवन में प्राप्त होंगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।